तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग आ गए अपने सी प्रोग्राम की लेक्चर सीरीज थर्ड पे। ये हम लोग का लेक्चर थर्ड है। और अगर आपने इससे पीछे के मेरे पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज का हम लोग का जो टॉपिक है कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेटर। कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेटर क्या होता है? उससे पहले आप लोग ये फ्लोटिंग पॉइंट जो है पढ़ लीजिए। आपने मैथ में पढ़ा ही होगा। तीन फ्लोटिंग पॉइंट होता है, रियल, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। तीन तरह के फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, एक रियल एंड सेकंड इमेजिनरी एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स। आपने इसको शायद मैथ में पढ़ा होगा, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग आज के टॉपिक पे इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स पे फंक्शन। इनपुट आउटपुट फंक्शन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के हम लोग के पास इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है, एक होता है फॉर्मेटेड, एक होता है अनफॉर्मेटेड। और फॉर्मेटेड में क्या होता है? इनपुट फंक्शन एक स्कैनफ होता है और आउटपुट फंक्शन होता है प्रिंटफ। और अनफॉर्मेटेड में क्या होता है? एक इनपुट फंक्शन होता है गेट चार, गेट सी एच, गेट एस, और आउटपुट फंक्शन होता है पुट सी एच, पुट चार, पुट एस। इस तरह से हम लोग के कुछ फंक्शन होते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं और इसके ऊपर हम मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, प्रोग्राम बना के भी दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आप कुछ डेफिनेशन लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और ये देखिए, ये कुछ लिखा है, द स्टेटमेंट इंक्लूड stdr.h। जो भी हम लोग के ये इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है, इनका कुछ प्रोग्राम कहीं ना कहीं लिखा होता है, इसलिए हम लोग ये हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अगर हम लोग ये हेडर फाइल नहीं लिखेंगे तो हम लोग इन फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप लोग कुछ इस तरह से समझिए जैसे कि किसी ने इन सब का जो भी प्रोग्राम है ये किस तरह से इस्तेमाल होता है, कैसे यूज़ होता है, कैसे ये वर्क करता है, इसका प्रोग्राम कहीं ना किसी ने लिख रखा है और हम उसको डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेते हैं ये हेडर फाइल लगा के इंक्लूड stdi.h। तो इस तरह से हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटेड फंक्शन। तो हम लोग का फर्स्ट फॉर्मेटेड फंक्शन इनपुट आता है। इनपुट फंक्शन एक स्कैनफ आता है। स्कैनफ जो होता है, हम लोग स्कैनफ में इनपुट लेते हैं। स्कैनफ से हम लोग यूज़र के द्वारा इनपुट लेते हैं। कोई भी हमको वैल्यू इनपुट कराना हो या कैरेक्टर इनपुट कराना हो या फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट कराना हो तो हम लोग स्कैनफ से इनपुट ले लेते हैं। ये जो है डेफिनेशन लिखी है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। सिंटैक्स जो होता है स्कैनफ का, स्कैनफ लगाएंगे और पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग लिखेंगे। जो भी हम लोग की स्ट्रिंग होगी, जैसे हम लोग को इंटीजर वैल्यू एंटर करानी तो वो %t लगाएंगे, फ्लोटिंग पॉइंट को वैल्यू लगानी तो %f लगाएंगे, और अगर कोई हम लोग को इनपुट कैरेक्टर लेना तो %c लगाएंगे। ठीक को उसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे और उस वेरिएबल का एड्रेस लिखेंगे एंड नाम दे देंगे। एड्रेस के लिए हम लोग प्रोग्राम में भी मैं बताता हूँ किस तरह करते हैं। चलते हैं अपने VS Code स्टूडियो में। यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ scanf.c नाम पे। और सबसे ऊपर हम लोग अपनी हेडर फाइल लगा लेते हैं। तो हम लोगों ने ये जो है कॉमन जो सिंटैक्स अपनों का सी बना लिया। इसके अंदर हम लोग चलिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर इंट ए नाम से। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट ए में यूज़र के द्वारा इनपुट लेंगे। इनपुट हम लोग किस तरह से लेते हैं? स्कैनफ के थ्रू हम लोग एक स्कैनफ फंक्शन लगाएंगे। और देखिए हम लोगों ने नोट्स में क्या लिखा था, स्कैनफ के अंदर हम लोग को सिंटैक्स कुछ इस तरह से लिखना है। पहले कंट्रोल स्ट्रिंग लगाएंगे, उसके बाद एड्रेस एंड वेरिएबल नेम लिस्ट। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमन्स लगाएंगे एंड उसके बाद %of हम लोग का इंटीजर है तो हम लोग %t लगाएंगे। उसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे और उसके बाद ये m% लगा देंगे जो कि, और उसके बाद हम लोग वेरिएबल का नाम लगाएंगे। ए में हमको स्टोर कराना है, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद इसको प्रिंट भी करा लेंगे कि हमने क्या वैल्यू स्टोर कराई थी प्रिंटफ फंक्शन से। अभी आपको अगर प्रिंटफ के बारे में नहीं पता तो इसके आगे इसका अगला ही टॉपिक है, इसको मैं फिर बताऊंगा किस तरह से प्रिंटफ में हम लोग जो है किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। देखिए स्कैनफ का तो आपको समझ ही गया होगा। तो चलिए इसको हम लोग सेव करते हैं एंड कोई जो है हम लोग डाटा इनपुट करते हैं। जैसे कि हमने 3 इनपुट किया, एंटर किया, ये देखिए हम लोग का 3 जो है आ गया है।
इसी तरह हम लोग 4 एंटर करेंगे, 4 भी आ जाएगा। तो ये 4 भी आ गया प्रिंट होके। तो जो है स्कैनफ जो है इसी तरह से वर्क करता है। अगर हम लोग कोई फ्लोटिंग वैल्यू और फ्लोटिंग वेरिएबल बना लेते हैं, फ्लोट करके वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ परसेंट ऑफ डी हटा के एफ कर लेना होगा, और प्रिंट एफ में भी इसी तरह हम लोग कर देंगे, और सेव करेंगे एंड रन करेंगे। इस बार हम लोग कोई फ्लोटिंग वैल्यू डालते हैं 3.5 करके कुछ, ये देखिए 3.5 जो है प्रिंट होगी। इसके आगे 0 ये ऑटोमेटिक प्रिंट करा देता है। तो इस तरह से जो है स्कैनफ जो है फंक्शन वर्क करता है। तो चलते हैं अपने नोट्स पे। स्कैनफ फंक्शन हो गया आपका। एंड उसके बाद हम लोग का क्या आता है, ये देखिए कंट्रोल स्ट्रिंग, इसके बारे में स्कैनफ के बारे में लिखा हुआ है, कैसे हम लोग ये फॉर्मेट स्पेसिफायर स्ट्रिंग लिखते हैं इंटीजर के लिए, ये फ्लोट के लिए, परसेंट ऑफ सी कैरेक्टर के लिए, और इस तरह एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इस तरह से हम मल्टीपल जो है मल्टीपल वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग स्टोर करा सकते हैं। देखिए प्रोग्राम में किस तरह मल्टीपल वैल्यू को एक जगह हम लोगों ने परसेंट ऑफ एफ लिखा है, तो उसके बाद हम लोग इंटीजर की भी वैल्यू एंटर करा लेंगे परसेंट ऑफ डी करके, ठीक है। इस तरह हम लोग एक और परसेंट ऑफ सी कैरेक्टर के लिए, इसके लिए हम लोग को और भी वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। इंट ए, इंट एन करके क्या हो गया इंटीजर वैल्यू के लिए, और 4 सी फॉर कैरेक्टर के लिए। और उसके लिए हम लोग को यहाँ एड्रेस भी देना पड़ेगा। हमने ए जो है एफ के लिए फ्लोटिंग पॉइंट के लिए ए एड्रेस दे रखा है, कॉमा करके हम लोग इंटीजर का भी एड्रेस दे देंगे, एम परसेंट ऑफ क्या वेरिएबल बनाया था एन, फिर कॉमा करके एड्रेस ऑफ सी, और इसको हम 1 बाय 1 जो है एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रिंट भी कर देंगे। प्रिंट भी हम लोग कुछ इसी तरह से करेंगे, परसेंट ऑफ डी, ठीक है। चलो इसको हम लोग सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए हम लोग का पहला जो है हम लोगों को फ्लोटिंग पॉइंट डालना, कुछ भी फ्लोटिंग पॉइंट डाल दिया। उसके बाद हम लोग इंटीजर डालते हैं, इंटीजर डाल दिया, एंड उसके बाद कोई कैरेक्टर डाल देते हैं। ये देखिए हम लोग का सब कुछ, एक फ्लोटिंग पॉइंट प्रिंट हो गया, उसके बाद एक इंटीजर प्रिंट हो गया, इसके बाद हम लोग का एक कैरेक्टर प्रिंट हो गया। इस तरह से हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स के वैल्यू को जो है इनपुट करा सकते हैं स्कैनफ में। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या आता है, ये देखिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टर ग्रुप लिखे हुए हैं, किसका क्या यूज है, मीनिंग है। देखिए परसेंट ऑफ सी फॉर सिंगल कैरेक्टर के लिए, परसेंट ऑफ डी डेसिमल कैरेक्टर के लिए, और परसेंट ऑफ ई जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए, और परसेंट ऑफ एफ फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। इस तरह से सबके लिए हम लोगों ने लिख रखा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग अब देखते हैं आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन हम लोग का होता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का भी कुछ इस तरह से सिंटैक्स है, और चलते हैं अपने जो है VS कोड स्टूडियो में, उसमें वहाँ पर हम लोग दिखाते हैं प्रिंट एफ को किस तरह यूज़ करते हैं। एक हम लोग और प्रिंट एफ करके फाइल बना लेते हैं, प्रिंट एफ डॉट सी। यहाँ से मैं जो है इसका बेसिक सिंटैक्स कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इतना मैं हटाता हूँ। तो देखिए हम लोग प्रिंटफ का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कोई वेरिएबल बना लिया इंट एन करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एन में जो है वैल्यू असाइन कर देते हैं हम लोग, कितनी, एन में हम लोग वैल्यू असाइन कर देते हैं 4, ठीक है। अब इसको हम लोग को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट किस तरह से कराएंगे, हम लोग सबसे पहले प्रिंट एफ लिखेंगे, और जो है कॉमर्स के अंदर, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम लोग एक उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखेंगे, परसेंट ऑफ डी इंटीजर के लिए होता है, एंड उसके बाद हम लोग कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिख देंगे, जो भी जिसकी भी वैल्यू हमको जो है प्रिंट करानी है आउटपुट में। यहाँ हमने डबल एन लिख दिया, सॉरी, एक एन को हटाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग जो है डिस्प्ले कराते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन जो भी होता है ये आउटपुट हम लोग को शो करता है। इसमें हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कुछ भी एंटर करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। हमने जो है परसेंट ऑफ वैल्यू को जो है आउटपुट में जो है शो कराना है, इसलिए हम लोगों ने परसेंट ऑफ डी लगा रखा है। इसको हम लोग जरा सेव करके रन करते हैं। ये देखिए हम लोग का 4 जो है
प्रिंट हो गया। इसी तरह हम लोगों ने पहला प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने हेलो ब्रो कोड करके कुछ जो है यहाँ एंटर किया था। अगर हम लोग कोई भी इसके नंबर के साथ कुछ भी हम लोग टाइप करेंगे वो भी हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 4 के साथ जो है हम लोग का ये कैरेक्टर्स भी प्रिंट हो गए। प्रिंट एफ फंक्शन कुछ इसी तरह से काम करता है। अगर हम लोग कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले लेते हैं, फ्लोट बी बना लेते हैं, इसमें हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं 2.5 2.3 कर देते हैं एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और उसका फ्लोटिंग पॉइंट के लिए परसेंट ऑफ एफ लगाएंगे एंड एन के बाद हम लोग कॉमा करके इस वेरिएबल का नाम दे देंगे बी एंड इसको हम लोग सेव करेंगे एंड रन करेंगे। देखिए जो है 4 आया, फिर उसके बाद हम लोग का फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आया, उसके बाद ये कैरेक्टर जो भी हमने यहाँ लिख दिया था स्पेस भी डाल देंगे हम लोग। अब देखिए अब कुछ अलग अलग आया, देखिए इंटीजर फिर फ्लोटिंग पॉइंट फिर कैरेक्टर, ये हम लोग इसी के अंदर कैरेक्टर लिख दिया था। अब जो हम लोग वेरिएबल के थ्रू कैरेक्टर को जो है प्रिंट कराएंगे 4 बनाएंगे, 4 सी इक्वल टू A1 ए दे देंगे वैल्यू। ठीक है, हम इसको भी प्रिंट कराते हैं परसेंट ऑफ सी सी, इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। ये देखिए हम लोग का कैरेक्टर भी प्रिंट हो रहा है। कुछ इस तरह से हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अपने नोट्स पे। देखिए नोट्स में भी हमने यही सब लिखा है प्रिंट एफ का इस्तेमाल किस तरह से करता है। अब आते हैं हम लोग अनफॉर्मेटेड फंक्शन में। अनफॉर्मेटेड फंक्शन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, गेट 4 का। गेट 4 जो है एक इनपुट फंक्शन है, जैसे कि हम लोग का स्कैनएफ था उसी तरह से हम गेट 4 से भी इनपुट ले सकते हैं। आइए दिखाता हूँ मैं किस तरह। पहले आप लोग यहाँ सिंटैक्स देख लीजिएगा। पहले हम लोग ने वेरिएबल बना लेना है, फिर वेरिएबल इक्वल टू गेट 4 कर देना है, उससे हम लोग जो है इनपुट ले लेंगे कैरेक्टर। देखिए जैसे कि हम लोग अपने स्कैनएफ वाले प्रोग्राम में ही चलते हैं, क्योंकि ये इनपुट था, उसके बाद हम लोग ये सब हटा देते हैं। ठीक है हटा दिया। हम लोग ने एक जो है कैरेक्टर बना रखा है एंड सी इक्वल टू हम लोग का कर देंगे गेट 4, फिर जो है हम लोग का इनपुट हो जाएगा। और प्रिंट एफ से हम लोग जो है इनपुट लिया उसको जो है शो करके भी देख लेंगे कि इनपुट सही हुआ। चलिए ठीक है, इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। यहाँ से इनपुट हम लोग डालते हैं ए। देखिए ए जो है हम लोग का कैरेक्टर प्रिंट हो गया। तो हम लोग इस तरह से गेट 4 से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। तो इसका हम लोग स्ट्रिंग में इस्तेमाल करेंगे। आगे हम लोग का और भी वीडियोस आएंगे, जब टॉपिक आएगा स्ट्रिंग तब उसमें हम लोग अच्छे से इसका इस्तेमाल करेंगे। गेट 4, गेट सी एच, पुटेस, गेट एट्स। तो हम लोग का गेट 4 हो गया। उसके बाद हम लोग आता है गेट एस। गेट एस का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, गेट एस होता है ये भी एक तरह से जो है इनपुट फंक्शन है। यूजर से हम लोग इसमें इनपुट लेते हैं, लेकिन हम लोग किसी एरे में स्टोर कराते हैं। एरे क्या होता है इसके लिए आपको अगले वीडियोस आने पड़ेंगे, अगला टॉपिक एरे पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि एरे क्या होता है। लेकिन जो है हम लोग इसका भी एक प्रोग्राम लिख के मैं दिखा देता हूँ गेट एस का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अगर हम लोग एक सी को एक एरे बना देते हैं, जिसमें हम लोग एक एरे बना दिया, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं और उसको गेटएस की सहायता से हम लोग इसमें जो है इनपुट ले लेंगे। गेटएस के अंदर हम लोग वेरिएबल का नाम सी दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ एस लगाना पड़ेगा इसको प्रिंट कराने के लिए। हम लोग जैसे कि कोई भी नंबर प्रिंट करते हैं, देखिए हम लोग का हमने आशीष प्रिंट किया, तो इसमें जो है आउटपुट में भी आशीष आ गया। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो देखिए इस तरह से हम लोग गेटएस का भी इस्तेमाल करके इनपुट ले सकते हैं। ये देखिए इसका जो है सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, आप लोग देख लीजिएगा नोट्स पूरा। तो चलिए हम लोग अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन में आते हैं। आउटपुट फंक्शन हम लोगों का क्या होता है, पुट 4 पुट एस। जिस तरह से हम लोग गेट 4 और गेट एस का इस्तेमाल करते थे इनपुट के लिए, उसी तरह से हम लोग पुट 4 और पुट एस का इस्तेमाल करते हैं आउटपुट्स के लिए।
चलिए एक बार हम लोग पुटस का भी प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लोग इसको मैं कमेंट करता हूँ, और एक और मैं जो है कैरेक्टर वेरिएबल बना लेता हूँ 4a नाम से। चलिए ठीक है, 4a में हम लोग क्या कहते हैं, गेट 4 से हम लोग क्या है इनपुट लेंगे, हम लोग आउटपुट कर देंगे पुट 4 से। इस तरह से सिंटैक्स होता है। आप लोग इसको जो है अभी हटा दीजिए, या तो लिखा रहने दीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं देगा। हम लोग कमेंट कर दिया, इसको सेव करते हैं। देखिए गेट 4 से हम लोग को इनपुट डालते हैं, जैसे कि ए इनपुट डाला, देखिए आउटपुट में हमको ए मिल गया पुट 4 से। हम लोग का पुट 4 इस तरह से वर्क होता है। और अगला हम लोग का क्या था, पुट एस। पुट एस का भी हम लोग करके देख लेते हैं। पुट एस के लिए हमको यहाँ जो है एरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब पुट 4 में हम लोग गेटेस से जो है इनपुट लेंगे, और पुटेस से हम लोग जो है आउटपुट देंगे। इसको मैं रन करता हूँ, ये क्या बता रहा है। और यहाँ पे मुझे ए नहीं सी डालना पड़ेगा, क्योंकि सी हम लोग का जो है एरे है। उसके बाद हम लोग कुछ भी एंटर करते हैं, देखिए आउटपुट में भी हमको यही मिल जाएगा। तो गेटस और पुटेस में सिंपल सा डिफरेंस ये है, जब हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं 4a तो हम लोग सिंगल कैरेक्टर इनपुट करा सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग मल्टीपल कैरेक्टर विद स्पेस के साथ एंटर करा सकते हैं। इसीलिए हम लोग गेटस और पुटेस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लोग का हो गया, यहाँ पे ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है। इससे पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने, पिछले वीडियो में हमने एक प्रोग्राम पर डिस्कस किया था, सी प्रोग्राम टू स्वैप ए वैल्यू विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल। और उसका मैंने बताया था कि एक आपको प्रोग्राम बनाना है जिसमें थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने बना लिया तो बहुत खूब, अगर नहीं बनाया तो चलिए मैं बना देता हूँ, आपको उसका आंसर भी बना देता हूँ। हमने फाइल का नाम बना लिया स्वैपिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। उसके बाद हम लोग अपनी जो है बेसिक सिंटैक्स लिख लेंगे, एंड उसके बाद हम लोग को थर्ड वेरिएबल, बिना थर्ड वेरिएबल का हम लोग को स्वैप किस तरह करना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ए बी की 2 वैल्यू ली थी, उसके बाद हम लोगों ने जो है एक थर्ड वेरिएबल इस्तेमाल किया था टेम्परेरी। तो इसमें हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि हमने 2 वैल्यू असाइन कर दी, ए को हमने 2 असाइन कर दी एंड बी को हम लोगों ने असाइन कर दी 3। अब हमको जो है स्वैप करना है बी की वैल्यू ए में, ए की वैल्यू बी में। तो कुछ हम लोग इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी जो है इसको प्रिंट करा लेंगे बिफोर स्वैपिंग। तो हम लोगों ने प्रिंटफ से जो है ए और बी की वैल्यू जो है प्रिंट करा ली बिफोर स्वैपिंग। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3। उसके बाद हम लोग का लॉजिक क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल टू लिख देंगे ए प्लस बी। ए में जो है ए और बी की वैल्यू को ऐड करेंगे तो 2 + 3 हो जाएगा 5। ए में जो है 5 आ गया। इस प्रोग्राम में हम लोग किसी थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस तरह से जो है लॉजिक है। उसके बाद ए में जो है 5 हो गया। उसके बाद हम लोग बी में क्या करेंगे, बी में करेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू तो जो है 5 हो गई और बी की वैल्यू 3 थी, तो 5 में से 3 जब माइनस होगा तो बी में स्टोर हो जाएगा 2। तो बी में आ गया ए की वैल्यू 2। उसके बाद अब ए की वैल्यू तो 5 है, उसको भी हम लोग 3 करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए माइनस बी। इस तरह से जो है हम लोग की जो है वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी इस लॉजिक से, बिना हम लोग किसी थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल किए हम लोगों ने वैल्यू को स्वैप किया। इसके बाद हम लोग
प्रिंट करा देंगे। देखिए हम लोग का प्रोग्राम जो है तैयार हो गया है। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू 2 था एंड बी इक्वल टू 3 था, और आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू 3 हो गया, बी इक्वल टू 2 हो गया। कुछ इसी तरह से जो हम लोग का प्रोग्राम बनेगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल किया था, जिसमें हम लोगों ने टेम्परेरी में ए की वैल्यू को स्टोर करा दिया था, फिर ए में बी को स्टोर कराया, और बी में जो है टेम्परेरी में जो स्टोर हुआ था वो बी में वापस डाल दिया। इस तरह से हम लोग स्वैपिंग की थी, और इसमें जो हम लोग बिना किसी थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल करके जो है स्वैपिंग कर सकते हैं। और अगर इसमें भी आपको अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह से और वीडियो लाता रहूं, और आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए ये बिल्कुल जो है फ़ायदा रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।